नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि दिमाग की बीमारी अगर आपको हो गई है तो कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। एस्ट्रोलॉजिकली किन ग्रहों के कारण आपको दिमाग की बीमारी हुई है। दोस्तों, दिमाग की बीमारी पागलपन को भी ले जाती है, भूलने की बीमारी को भी ले जाती है, डिमेंशिया भी है, आपका दौरे भी हैं, मिर्गी भी है, शिज़ोफ्रेनिया भी है, प्रेत रोग भी है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसको डॉक्टर्स कहते हैं, वो भी है। और दिमाग से जुड़ी हुई वो प्रत्येक चीज़ें हैं जो आपको अनस्टेबल या एबनॉर्मल या किसी भी तरीके से एक नॉर्मल की तुलना में एक अलग इंसान के तौर पे खड़ा करती हैं। दोस्तों, दिमाग एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, आप सभी को पता है, और पूरा शरीर ही इसी के कारण चलता है। जो भूत प्रेत होते हैं ये भी दिमाग के तंतुओं पे ही कब्जा करते हैं ताकि आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकें, आपके साथ माइंड गेम्स खेल सकें, आपको कल्पनाओं में उलझा सकें, आपको इल्यूजन्स दिखा सकें, आपको भ्रम जाल दे सकें। वशीकरण जब होता है आपके दिमाग पे पर्दा पड़ जाता है। सम्मोहन जब होता है आपका दिमाग काम नहीं करता। उच्चाटन जब हो जाता है तो आपका दिमाग नहीं सोच पाता कि आप उस पर्टिकुलर इंसान से दूर क्यों जाना चाहते हो। जब आपके ऊपर मारण क्रिया होती है तो आपका दिमाग ये काम नहीं करता कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, जिससे आपकी जान को जोखिम हो सकता है। जब आपके ऊपर कोई भी तंत्र होता है तो आपका दिमाग बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है और आप अपने हाथ से ही अपने ही घर को, अपने काम काज को तबाह कर देते हो। दिमाग पे ही अटैक किया जाता है काले जादू द्वारा, प्रेत रोग द्वारा, प्रेत आत्माओं द्वारा, तांत्रिकों द्वारा। कहते हैं ना, पहले अक्सर आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि कोई साधु आया, तांत्रिक आया, आपने उसकी आंखों में देखा और आपने अपना सब कुछ उतार के उसको दे दिया, गहना पैसा जो भी आपकी जेब में है। किया क्या उसने? आपके दिमाग के आगे एक भ्रम जाल पैदा कर दिया, आपके दिमाग को कंट्रोल कर लिया, जिससे सही गलत के बीच का जो अंतर है वो आप नहीं कर पाए, आपको सम्मोहित कर लिया और जो उसने कहा वो आपने मान लिया। दिमाग के तंतु ही प्रेत आत्माएँ पकड़ती हैं। जिनके वीक होते हैं वो बहुत जल्दी प्रेत रोगी बनते हैं, जिनके स्ट्रॉन्ग होते हैं वो आसानी से प्रेत रोगी नहीं बनते हैं। सर ढक के क्यों कहा जाता है रहो, बालों को मत खोलो, लंबे बाल करके बाहर मत जाओ, बालों में हीना लगा के, खुशबू लगा के बाहर घर मत घूमो, क्योंकि दिमाग के तंतु ये प्रेतात्माएँ पकड़ती हैं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो 2 ग्रह विशेष तौर पे ज़िम्मेदार होते हैं, जो कहीं न कहीं दिमाग से जुड़ी हुई परेशानियाँ देते हैं। सबसे पहला ग्रह इसमें आता है बुध ग्रह। अगर बुध कमज़ोर है, खराब है, डिप्लीटेड है और या शत्रु भाव में है, कहीं न कहीं दिमाग से जुड़ी हुई आपको दिक्कतें ज़रूर उत्पन्न होंगी। दूसरा ग्रह आता है आपका चंद्र ग्रह। अगर ये खराब है तो दिमाग में भूचाल उठेंगे, मन आपका बेचैन रहेगा, आपका दिमाग ऐसी-ऐसी चीज़ें करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको सपने इतने डरावने आएँगे, इतने अजीब आएँगे, इतने वियर्ड आएँगे, इतने क्रीपी आएँगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप सो या ना सो। रात की नींद उड़ जाना, इनसोम्निया चंद्र के कारण होता है। आपकी बुद्धि पे, कहते हैं ना कि अक्ल पे पत्थर पड़ जाना। आपने बहुत लोग देखे होंगे जो आपकी फैमिली में या रिश्तेदारी में या आस-पड़ोस में या जानकारी में होंगे, जो कर्म ही इतने उल्टे कर रहे होते हैं, जो उन्हें बर्बादी पे ले जा रहा होता है और पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाही देती है। उनके घरवाले उन्हें समझाते हैं, रिश्तेदार समझाते हैं, यार दोस्त समझाते हैं, पर उस पर्टिकुलर इंसान को एक बारी जो दुःख लग जाती है, मुझे ये करना है तो करना है, तो अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं, इट मीन्स बुध खराब है, बुध पूरी तरीके से नेगेटिव है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण के केस में मशहूर ये संज्ञान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पूरे उसके परिवार ने समझाया, ससुरालियों ने समझाया, उसके सारे फैमिली मेंबर्स ने समझाया, बच्चों ने समझाया, जो उसके सपोर्ट में थे उन्होंने समझाया, भाई ने समझाया, पर उसने नहीं माना। जो इंसान ने अपना पूरा परिवार ख़त्म करवा दिया, अपने बच्चों को, भाइयों को, सबको मरवा दिया, सिर्फ़ एक
जिद के कारण, तो आप खुद देखिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि अगर भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि अगर खराब हो जाए तो किस हद तक ये खराबी देता है। अब अगर बुध खराब है, उससे दिमाग से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो साथ के साथ आपकी बहन, बेटी, बुआ, मासी, इनकी स्थिति भी कमज़ोर होगी, इनकी स्थिति भी दुखी होगी, ये भी दुखिया रहेंगी अपने जीवन में। इस बात को नोट करना, इस बात को ज़रूर ध्यान देना, या तो अपनी मैरिजेज़ में दुखी होंगी, या कहीं न कहीं आर्थिक तौर पे दुखी होंगी, या आपका इनसे किसी न किसी वे में झगड़ा या कलेश चल रहा होगा, चाहे प्रॉपर्टी के विषय में हो, चाहे वैसे कोई विवाद हो, चल रहा होगा। अगर चंद्र आपका खराब है और आपको बुद्धि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो साथ ही साथ आपकी माता को भी कष्ट आएगा, माता को भी रोग होगा, माता को भी अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, वक़्त से पहले इस दुनिया से जाना पड़ सकता है। तो ज़रूर आप चंद्र और बुध की स्थिति ज़रूर चेक कीजिए अपनी कुंडली में कि आया वो बढ़िया है कि नहीं। कई दफ़ा चंद्र बुध खराब होते हैं तो उनके उपायों से ठीक किए जा सकते हैं, कई दफ़ा ठीक नहीं भी किए जा सकते। तो कुंडली दिखा के ही हमें उसके बाद ही कोई भी उपाय करें, खुद से कोई भी उपाय करना स्टार्ट ना कर दें, क्योंकि कई दफ़ा ये जो 2 ग्रह इतने सेंसिटिव होते हैं कि कई दफ़ा कोई एक उपाय बिना परामर्श के किया हुआ आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो अगर आपको कोई भी तरीके का रोग हो रहा है, जैसे बाइपोलर पर्सनैलिटी का, शिज़ोफ्रेनिया का, या आपको चीज़ें दिख रही हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, ये सारी निशानियाँ प्रेत रोग की हैं। ऐसे में आप प्रेत रोग का इलाज ज़रूर कराइए। नींद ना आने की दिक्कत है, तो अपने आप पर ध्यान दीजिए, इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि ये जो एक बारी रोग शुरू होते हैं, ये बढ़ते चले जाते हैं, स्थिति बिगड़ती चली जाती है। पागलपन है, तो भी एक बारी प्रेत रोग की तरफ ज़रूर देखिए, ज़रूर धुनी से, हमारे प्रोटेक्शन लॉकेट से उसको क्योर कीजिए पहले उस बंदे को। मेडिकल इलाज भी आप कराते रहिए अगर आपको लगता है कि मेडिकल इश्यू है, पर कई केसेज़ में पागलपन समझ के प्रेत रोगी को पागल खाने में डाल दिया जाता है। जैसे शिज़ोफ्रेनिया के केस में, या कोई प्रेत रोगी है, वो किसी से बात कर रहा है, कोई वहाँ दिखाई नहीं दे रहा, पर आप देख रहे हो कि हवा में किससे बात कर रहा है, आप कहोगे यार ये तो पागल है, पर उसको तो वो चीज़ें दिख रही हैं जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो अच्छे भले बंदे को, जो जिसका इलाज प्रेत रोग का होना था, उसको आप पागल घोषित करके पागल खाने डाल देते हो। वहाँ स्थिति और वर्स हो जाती है, क्योंकि एनर्जी जो उसके साथ चिपकी हुई है, जो उसको नुकसान दे रही है, उसका तो इलाज हुआ ही नहीं, उसको तो हटाया ही नहीं गया। तो बंदा और भी ज़्यादा पागल होता चला जाता है, और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जाता है। और अक्सर घरवाले क्या करते हैं, पागल खाने छोड़ा, अपने हर महीने पैसा डाल दिया और अपना पीछा छूटा। इस तरीके से लोग करते हैं अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ, पेंस नहीं लेना चाहते, उनका इलाज नहीं कराना चाहते, उनकी मदद नहीं करना चाहते। तो इस बात को ज़रूर समझिए कि आपको इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ध्यान रखना है। अगर कोई एक्सीडेंट आपका हो गया है, जिससे आपके सर पे चोट लगी है, तब आपकी स्थिति ख़राब हुई है कि आपको याद नहीं रहता है, या आपका बॉडी पैरालाइज़ हो गई है, या कोई भी तरीके से आपके डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें हम केतु की और मंगल की भूमिका भी देखते हैं, शनि की भूमिका भी देखते हैं। कहीं न कहीं वो दूषित हैं, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक, जो भी आप इलाज कराएँ उसमें साथ में एक चीज़ ज़रूर करें कि रोज़ सुबह उठ के एक तुलसी का सेवन ज़रूर करें, और अपने खाने में भी तुलसी के पत्तों का सेवन करें। तुलसी का सेवन काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा देगा। और अगर चंद्र की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है आपकी, तो रात को दूध नहीं पीना, रात को सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी, दूध से बनी चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए। दही हो गया, चावल, सॉरी नॉट चावल, दही हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए, कंप्लीटली छोड़ दीजिए। आपको बहुत हद तक फ़र्क देखने को मिलेगा। और रात को तो दूध आपको बिल्कुल पीना ही नहीं है। अगर चंद्र बहुत ज़्यादा ख़राब है, दूध नहीं पीना, दही नहीं खाना, पनीर नहीं खाना। और बुध खराब है, तो तुलसी का सेवन ज़रूर आपने करना है, हरी सब्जियों का सेवन आपने ज़रूर करना है। इसके अलावा आपको कोई भी चंद्र से रिलेटेड दान या बुध से रिलेटेड दान तभी करना है जब आप एक बारी अपनी कुंडली दिखवा लें। ऐसा ना हो कि दान आप करने चलें और आप और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएँ। तो थोड़ा-सा सोच समझ के, ख़ासकर अगर मेंटल इश्यूज़ हैं, माइंड इश्यूज़ हैं, तो प्रेत रोग की तरफ भी ज़रा सोचिए। हो सकता है प्रेत रोग हो सकता है पित्तर का संकट हो सकता है आप काले जादू के शिकार हो। क्योंकि ये दोनों ग्रह जब खराब होते हैं, चंद्र और बुध, तो काला जादू भी होता है, प्रेत रोग भी होता है।
होता है। तो इस तरफ भी ज़रूर ध्यान दीजिए ताकि आप सही इलाज करा सकें और जल्द से जल्द ठीक हो सकें। अगर मेडिकल इलाज से आपको आराम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करवाते रहिए, ये आपकी अपनी स्वीट विल है। पर भगवान का सहारा ज़रूर लीजिए, ईश्वर का सहारा ज़रूर लीजिए, ईश्वर के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिए, भगवान के दरबार में, मंदिर में ज़रूर आप जाते रहिए ताकि आपको शांति मिले, कहीं न कहीं आपको हेल्प मिले। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपको किसी का दिया हुआ प्रसाद नहीं खाना, किसी की दी हुई सफ़ेद मिठाई नहीं खानी, किसी भी महिला द्वारा दिया हुआ कोई प्रसाद नहीं खाना, थोड़ा-सा सजग रहना और जिन भी रिश्तेदारों से आपका झगड़ा हो चुका है, उनका दिया हुआ आपको कुछ भी नहीं खाना। थोड़ा-सा अपने आप को संयम रखेंगे, थोड़ा-सा शक करके चलेंगे, तो बचे रहेंगे। आई होप जिनका सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा कि बुध और चंद्र से किस तरीके की दिक्कतें होती हैं। बेसिकली जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं कि 2 ग्रहों के कारण होती है, वो है चंद्र और बुध। अगर आप कुंडली का परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। अगर आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, भूलने की बीमारी, डर लगना, बुरे सपने आना, नींद ना आना, उल्टी-सीधी चीज़ें दिखना, तो कन्फर्म्ड ये प्रेत रोग है या ब्लैक मैजिक है। ऐसे में आप हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट ज़रूर पहनिए, घर में धुनी कीजिए और हमारे यहाँ से नारियल मंगवा के अपना उतारा करके नारियल जला दीजिए। आपको कुछ ही महीनों में फ़र्क दिखने लगेगा और आप शांत होने लगोगे। आपको दिक्कतों से आज़ादी मिलेगी। संपर्क कर सकते हैं, जनरल कंसल्टेशन लेकर मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताकि और भी लोग इस गंभीर विषय को समझ सकें। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।